नमस्कार। देश का सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन को लेकर है। अभी वो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है किसान प्रोटेस्ट करते हुए। दिल्ली में 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है। सरकार और किसान नेता के बीच में लगभग 12वीं दफ़ा से ज़्यादा बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई हल नज़र निकलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। सरकार और किसान नेता के बीच आखिरी दफ़ा बैठक हुई थी 22 जनवरी को, यानी लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाक़ई में जो कृषि कानून लाया गया है किसानों के फ़ायदा में है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इसको काला कानून बताया है और सरकार की तरफ से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की और मीडिया की तरफ से उसको बदनाम कोशिश की है, करने की कोशिश की है, वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है एक लोकतांत्रिक देश के लिए। क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। आखिर इसको लेकर इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है एमएसपी और एपीएमसी को लेकर। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी सर्वनिम्न सहायक मूल्य। और दूसरा एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यानी जिसको हम मंडिया या बाजार समिति कहते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो 3 कृषि कानून क्या है? एक कृषि उपज व्यापार कानून, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेके पर, और तीसरा है कृषि उपज भंडारण को लेकर है। पहले आते हैं कृषि उपज व्यापार कानून क्या है। सरकार का कहना है कि ये नए कानून आने के वजह से जो किसान है, जो अपने फसलें पहले सिर्फ अपने इलाका, अपने मंडियों में फसल बेच सकते थे, अभी डायरेक्ट जाके कहीं पर भी अपने फसल बेच सकते हैं। यानी बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ बेच सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगा सकते, जबकि वो टैक्स सिर्फ मंडियों में लगा सकते हैं। इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? पहले सुनिए। हमारा देश में 100 मिलियन से ज़्यादा किसान हैं। उनमें से सिर्फ 6% लोगों को एमएसपी मिलता है, यानी 100 में से सिर्फ 6 लोग ऐसे हैं जो धान जाके मंडियों में बेचती है। ज़्यादातर लोग तो पता ही नहीं कि मंडियाँ क्या होती है। हमारे देश में 86% से ज़्यादा लोगों के पास, ज़्यादा किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। यानी ये 2016 का आंकड़ा है। 1 हेक्टेयर यानी करीब करीब 2.5 एकड़। ज़्यादातर लोग छोटे जोत के किसान हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ वो अपनी गुजारा करने के लिए खेती करते हैं। इनमें से सबसे बड़ा सवाल ये है, जब उनको ठीक से एमएसपी नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, वो अपने फसल लेकर कहाँ जाएंगे, कैसे बेचेंगे? और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि उनके पास भंडारण नहीं है, जगह नहीं है रखने के लिए उस फसलों को। ज़्यादातर लोग तो अपनी ज़मीन से ही अपने ज़मीन से ही फसल बेच देते हैं, क्योंकि उन लोग को ज़रूरत है। पहली बात है। और सबसे ज़्यादा जो पहले नया-नया बात हुई थी कि इसमें से पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ का जो मंडिया का बुनियादी ढांचा है बहुत अच्छे है, इसीलिए वहाँ से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। दूसरे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेके पर। इसमें क्या है? आप तो बोलोगे पहले तो ठेके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था, अभी कौन सी नई बड़ी बात है? दरअसल किसानों को ये लगता है खिलाफ उनके लिए जो कानून का दरवाज़ा है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि इस कानून के तहत किसानों को दरअसल ये लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जाके एसडीएम के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इनमें से सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि जबकि अदालत में न्यायिक प्रक्रिया लंबी चलती है, यहाँ से प्रभावी तरीके से सुनवाई किया जाएगी। ये अधिकारी को ये पूरी ज़िम्मेदारी सौंप देना। कितना कारीगर साबित होगा ये तो आपको ही पता होगा। अब आते हैं तीसरे, कृषि उपज भंडारण को लेकर है। कृषि उपज भंडारण क्या है? यानी अगर चाहे एक व्यापारी जो कि 100 क्विंटल धान रख सकता है या 100 क्विंटल आलू रख सकता है और उससे ज़्यादा रखे तो जमाखोरी के केस में उसको अंदर किया जा सकता था। लेकिन नया कानून आने के बाद उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, वो चाहे लाखों टन भी गच्छित करके रख सकता है। दरअसल किसान को लगता है कि वो कहीं से भी, किसी तरह से भी बड़े बड़े जो प्राइवेटाइजेशन कंपनी है उनके मुकाबले नहीं कर सकेंगे। शुरुआत में तो हो सकता है, शुरुआत में तो मुनाफा मिलेगा किसान को, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे ये सारे चीज़ वो अपने मनमानी करेंगे। कहा जैसे जो इसेंशियल प्रोडक्ट है जैसे आलू, खाद्य तेल, प्याज, इन चीज़ को अत्यावश्यक चीज़ें हटा दिया गया है। तब से लेकर आज तक धीरे धीरे मार्केट में उसका प्राइस बढ़ते ही जा रही है। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि वाकई में ये जो 3 कानून लाया गया है किसानों को फ़ायदा में है। आपको क्या लगता है? अगर मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, ये पूरा आम जनता का मुद्दा है, पूरे देश के मुद्दा है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के ज़रूर बताना। नमस्कार।